हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और वैसे मैं ये टॉपिक नॉर्मली पढ़ाता नहीं क्योंकि इसमें थ्योरी वाला काम ज़्यादा है, तो आप खुद पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और इवन 9th और 10th में 8th में आप ये पढ़ चुके हो, तो फिर भी चलो एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज। पर ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये चैप्टर अगर पूरा आगे देखा जाए, यूनिट, मेजरमेंट एंड फिर इसके बाद है डायमेंशन एनालिसिस। तो एक्चुअली में क्या है, ये पूरे +2 के फर्स्ट चैप्टर भी है फिजिक्स का और ये लास्ट चैप्टर भी है, क्योंकि हर चैप्टर में जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि उसके यूनिट्स क्या है, उसके डायमेंशन क्या है। डायमेंशन अभी +1 वाले स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो अगले लेक्चर में हम डायमेंशंस को भी स्टडी करेंगे। सो इसको बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें से इजी क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, इवन बोर्ड्स में तो अक्सर आते ही हैं क्वेश्चंस, तो याद तो करना ही पड़ेगा, कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी, है ना। फिजिक्स में वैसे तो हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा चीजें याद करने की, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो ध्यान भी रखनी पड़ती हैं, यूनिट्स हो गई या वैल्यूज हो गई, ठीक है, ताकि आसानी से हम काम कर सके। तो सबसे पहले देखें जरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखो मैंने डेफिनेशन भी पहले ही लिखी हुई है क्योंकि मेरे को याद नहीं थी। सो अब इसको समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी द measurement of physical quantity is the process of comparison of this quantity जिस भी क्वांटिटी की हमने मतलब मेजरमेंट करनी है, तो उसका कंपैरिजन करना है हमें, कंपैरिजन ऑफ दिस क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एंड दैट इज कॉल्ड एज यूनिट। तो बेसिकली स्टैंडर्ड सेट करते हैं हम लोग, हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करते हैं। अब सपोज करो कोई भी यूनिट है, मान लो पहले पुराने जमाने में जब स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट नहीं होते थे, तो लोग सामान लेने जाते, शायद तुमने सुना भी होगा, पुरानी मूवीज में भी सुना होगा कि भैया 2 मुट्ठी चावल दे देना, है ना। अब वो मुट्ठी बच्चे की है या फिर बड़े की है तो उससे फर्क नहीं पड़ जाएगा। मान लो खली की बोलो, आप खली बोले मेरे को 2 मुट्ठी चावल, तो ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, और एक बच्चा जो है अगर वो मेजर करे तो उसकी क्वांटिटी कुछ अलग होगी। तो ऐसा देखा जाए तो उसको हम स्टैंडर्ड तो नहीं मान सकते ना। इसी तरह से पहले इवन मुझे ध्यान है काफी साल पहले, यहाँ अभी आप देख रहे हैं नाहन में खासकर पतंगों का सीजन चल रहा है, एंड चलो वो तो जितनी आपके पास पड़ी होंगी पतंग वही उड़ा रहे होंगे कई स्टूडेंट्स, एंड लेकिन पहले क्या होता था, जब एक डोर जिसको बोलते हैं, पतंग की जो डोर है, वो भी जो मेजर करते थे वो किस तरह करते थे, इस तरह से, एक हाथ से, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ। और कपड़ा भी जब मेजर करते थे पहले, वो भी इसको मानते थे, स्टैंडर्ड मान लिया। लेकिन ये स्टैंडर्ड तो नहीं बोल सकते ना इसको। एक अब किसी का हाथ, मान लो ये मेरा हाथ इतना है, और सपोज करो कि और बड़े का हाथ हो, ठीक है, WWF चैंपियंस का हाथ हो, तो उनके तो हाथ ही में इतने बड़े बड़े हाथ होंगे, तो क्या उसको बोल सकते हो? उसको तो नुकसान हो जाएगा जो बेच रहा होगा। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो इसलिए हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, यूनिट्स के भी कुछ स्टैंडर्ड बनाए हैं, और वो स्टैंडर्ड डिपेंड करते हैं कंडीशंस। देखो अब सपोज करो मुझे ये बोर्ड जो है इसको मेजर करना है, अगर इस बोर्ड को मेजर करना है तो मुझे यूनिट क्या लेना चाहिए? तो मेरा यूनिट सेंटीमीटर भी चल सकता है, मीटर भी चल सकता है। पर अगर मैं कहूं यहां से लेकर चंडीगढ़ तक का मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, तो तुम खुद बताओ, अब क्या इस स्टैंडर्ड को ले सकते हो कि चलो इससे मेजर करते हुए? नहीं ना, फिर तो आधी जिंदगी बीत जाएगी तुम्हारी चंडीगढ़ तक मेजरमेंट करते हुए। तो उस समय हमें मेजरमेंट की यूनिट जो है वो किलोमीटर्स में लेते हो आप। लेकिन अगर मान लो आपको सन का डिस्टेंस लेना है तो फिर किलोमीटर भी कम पड़ जाता है, तब हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स लेते हैं, या पारसेक है, बहुत सारे अलग अलग यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिसके थ्रू हम करते हैं, या लाइट ईयर्स भी यूज करते हैं। ये सब डेफिनेशंस आपको दी हुई हैं, आपने अपने आप पढ़नी है ये, ठीक है, सिंपल है, डेफिनेशंस है, नथिंग एल्स। तो अब पहले, अब अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, अभी जैसे मैंने बोला कि स्टैंडर्ड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक बात क्लियर है, जो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू वो तो सेम रहेगी ना। तो हम इसको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, NU इज कांस्टेंट, NU इज कांस्टेंट। N मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, U उसका यूनिट,
आज के बाद जब भी फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आती है, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में यह होना चाहिए, इसके यूनिट क्या है। करेक्ट। अब n और u, अब सपोज करो ये मैंने बोला प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, n1 u1 मस्ट बी इक्वल टू n2 u2। मतलब अगर मैं यूनिट को चेंज कर दूं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। सपोज करो ये मैं लेता हूं 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, तो यहां पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1, इसका यूनिट क्या है मीटर। पर अगर मान लो मैं इसका यूनिट चेंज कर दूं, मैं यूनिट इसका करना चाहता हूं सेंटीमीटर, तो क्या होगा, सेंटीमीटर के केस में ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। देख रहे हो न्यूमेरिकल वैल्यू, तो जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जा रही है, एक तरह से यूनिट उसको छोटा भी बोल सकते हो, पर ये है दोनों सेम, इसी चीज को हम बोल रहे हैं। अब इसको मैं मिलीमीटर में चेंज कर दूं, 1000 मिलीमीटर, तो बट n इंटू यू दैट इज कांस्टेंट, और ये स्टैंडर्ड हमें मेंटेन रखना है। अब कुछ एक चीजें हैं जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं यूनिट्स के, ये पॉइंट समझ आ गया होगा सबको किस तरह से हमें स्टैंडर्ड, और ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये जो सेट किए हैं स्टैंडर्ड्स, ये इंटरनेशनली स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं और वहां पर वैल्यूज निकाली जाती हैं। आगे तुम्हें डेफिनेशन बुक में दी हुई है, डेफिनेशन आप पढ़ोगे, बड़ी टिपिकल सी डेफिनेशंस आपको लगेंगी कि मीटर की डेफिनेशन है, ये सब एक स्टैंडर्ड, उसको मेजर करना पड़ता है। ये नहीं कि आप अगर बोलो कि स्केल ले लिया आपने, बस वो स्केल के थ्रू ही हो सकता है, और भी चीजें हैं जिसके थ्रू हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम यहां पर। ये करने के बाद अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, कोई भी स्टैंडर्ड सेट करने के लिए यूनिट को, उसके कैरेक्टरिस्टिक मेजरमेंट के क्या होने चाहिए, तो वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, इसको हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, ये क्वेश्चंस तुम्हारे स्कूल लेवल में आ सकते हैं, है ना, पर कई बार इनमें से कंपटीशन में वैसे नॉर्मली कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट फिर भी चलो हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की, तो सबसे पहली बात तो वेल डिफाइंड, इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, तुम बुक में आके पढ़ोगे, मीटर की डेफिनेशन अलग दी होगी, आपके लेंथ की हो गई, देन टाइम की अलग होगी, और अभी आपने देखा होगा, स्टूडेंट चेक करना, अभी पीछे टाइम की डेफिनेशन चेंज हुई है थोड़ी, अभी नया स्टैंडर्ड एक सेट किया था, यू कैन चेक कि टाइम 1 सेकेंड क्या होता है। देन केजी की अलग है, कैंडेला अलग है। कैंडेला का जैसे अभी मैं बोलता हूं कि कई बार क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रैक भी आ जाते हैं, तो आईआईटी के एग्जाम में एक बार कैंडेला की कैलोरी की एक डेफिनेशन आ गई थी, जो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको बेसिक डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, तो आपने एक बार रीडिंग जरूर मार लेनी है उसकी, है ना, देख लेना है एक बार कि क्या था, स्टैंडर्ड क्या रखा गया है, ठीक है। सो इट शुड बी वेल डिफाइंड, तो उसकी डेफिनेशन होगी। नाउ सेकंड इज सुटेबल एंड प्रॉपर साइज। प्रॉपर साइज भी होना चाहिए, जैसे अभी मैं डिस्कस भी किया था कि ऐसा ना हो कि आप सपोज करो एक कीड़ी को मेजर कर रहे हो और मीटर या किलोमीटर में मेजर कर रहे हो, है पॉसिबल नहीं, ना पॉसिबल है, तो उसकी लेंथ उसके अकॉर्डिंगली चाहिए ना तुम्हें, उसका यूनिट उसके अकॉर्डिंगली चाहिए कि माइक्रोमीटर या मिलीमीटर, ठीक है। मान लो कोरोना वायरस का लेंथ और वो सब कैलकुलेट करने लगे तो उसके लिए किलोमीटर तो नहीं यूज कर सकते, ऑल्दो कई किलोमीटर तक फैल चुका है ये, बट एनीवे, सो उसका प्रॉपर सही, ना तो बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो, ठीक है। इस पेन के लिए मेरे को क्या किलोमीटर की जरूरत तो नहीं है, इसके लिए आई कैन यूज सेंटीमीटर, है ना, मीटर भी यूज करने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर में काम चलेगा इसमें। नाउ नेक्स्ट, रिप्रोड्यूसिबल, ऐसा भी ना हो, मतलब आराम से हम उसको प्रोड्यूस कर सकें और हर जगह, जैसे अब अगला पॉइंट है, पैसेज के साथ चेंज भी ना करें, शुड नॉट चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम ऑल्सो। ये नहीं आपने एक स्केल रखा है और थोड़े टाइम के बाद टेम्परेचर चेंज हो गया या प्रेशर चेंज हो गया, है ना, जैसे फिजिकल कंडीशन, ये 6 पॉइंट है, जैसे शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशन। इजीली एसेसेबल भी होना चाहिए कि आपको जो मेजर करना है वो क्वांटिटी ना मिले, किसके कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। मान लो अभी स्केल्स हैं, हर जगह अवेलेबल है, अगर मान लो अवेलेबल ना होते तो आप क्या करते फिर, तो आपको जाना पड़ता किसी के पास मेजरमेंट के लिए, भाई मेजर करो। वैसे नॉर्मली तुमने देखा होगा ज्यादा बड़ी क्वांटिटीज जो होती हैं उसके लिए आपको जाना पड़ता है मोर देन 50 kg या 60 kg, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास एक्सेसिबल नहीं है। पर छोटे जो यूनिट्स हैं उनके लिए हमारे पास जो
इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। नाउ देन इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। देन एक और बात, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग एक सिस्टम यूज करें और पाकिस्तान बोले भाई मैं तो नहीं मानता इस सिस्टम को, तो ऐसा नहीं है, वो सभी जगह एक्सेप्ट होना चाहिए, लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। सो ये हमारी बेसिक नेसेसिटी रहती है किसी भी यूनिट के लिए। तो अब आप देखोगे बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं, अब अगला हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सिस्टम्स हैं जो हम यूज करते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर, तुम्हारे मतलब एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में ही आ सकते हैं, जिसके अंदर 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, भाई क्या क्या होना चाहिए, तो तुम बता सकते हो, इसको पढ़ भी सकते हो, इसको ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आती है बात कुछ सिस्टम्स जो हैं जो हम यूज करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब अगला देखो टॉपिक है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज नॉर्मली क्या है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब क्या वो किसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज? ये वो क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई रिलेशन नहीं आपस में, एंड दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इन 7 फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव की जा सकती है। मतलब ये कह सकते हो इनके थ्रू रिप्रेजेंट की जा सकती है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। नॉर्मली वैसे मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ क्वेश्चन कि कोई भी क्वांटिटी बोलो और मैं इन क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में इसको कन्वर्ट करूंगा, तो अब स्टूडेंट कई बार इमोशनल हो जाते हैं कि सर दुख को बताओ, खुशी को कन्वर्ट करो, हाँ डर को करो, भूत को, है ना, भगवान को। तो भाई ऐसा है फिजिक्स में, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, आइंस्टाइन ने भी एक ही बात कही थी, एनी क्वांटिटी विच वी कांट कन्वर्ट इनटू नंबर्स वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। बेसिकली अगर कोई भी क्वांटिटी जिसको आप नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो इसलिए हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। बाकी ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जिसको हम कन्वर्ट ना कर सकें। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर आई थिंक पता है सबको, है ना, स्कूल नहीं जाना हो तो आप बोलते हो टेम्परेचर हो गया जी मुझको। देन इलेक्ट्रिक करंट, देन इलेक्ट्रिक करंट आई थिंक ये भी पता है सबको, है ना, शॉक कभी ना कभी लगा ही होगा, पता लग जाता है करंट क्या होता है। देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आपको देख रहे हो इंटेंसिटी कितनी है लाइट की। क्वांटिटी ऑफ मैटर, केमिस्ट्री में शायद पढ़ना शुरू करो, फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। सो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। देन कम्स डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज जो इनसे हम डिराइव कर सकते हैं, जिसको हम स्टडी करेंगे डायमेंशन एनालिसिस में। हम इनके थ्रू इनको, जैसे वेलोसिटी है तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेसिकली लेंथ टाइम। तो हमने इससे कर सकते हैं ना, तो ये डिराइव्ड है। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मोमेंटम, देन फोर्स, वर्क, ये सारी जो क्वांटिटीज हैं, ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, करेक्ट। सो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे एक बात और बता देता हूं, जैसे ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनको तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आप पढ़ोगे अगर, बुक में दिया हुआ होगा। एक होती है रेडियन। स्टूडेंट्स, रेडियन का मतलब, तुमने अभी मेरा पहला लेक्चर अगर ट्रिग्नोमेट्री का देखा हो तो उसमें रेडियन एक्सप्लेन किया था, एंगल, है ना। और दूसरा है स्टेरेडियन। नॉर्मली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम सॉलिड एंगल भी बोलते हैं, इसको हम एंगल बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। एंगल तो सबने पढ़ा ही है, ये +2 में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको एक सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, रेडियन क्या है? 2 डायमेंशनल एंगल जो तुम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर सकते हो।
और स्टेरेडियन क्या है, 3 डायमेंशनल एंगल समझ लो आप इसको, सॉलिड एंगल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अभी ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना दिमाग पर, सिंपली हम जैसे मैंने बताया कि ये जो क्वांटिटीज हैं, ये सारी क्वांटिटीज हमें ध्यान रखनी है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहली बात 7 ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। ये याद रखना, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। ओके, नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये भी आप लोगों ने पढ़े हैं, वैसे ये सब रिवाइज हो रहा है, वैसे पहले 9-10 में सब पढ़ा हुआ है थोड़ा फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला सिस्टम, मतलब फिजिक्स के अंदर कोई भी जो क्वांटिटी होती है ना, उसको हमें यूनिट्स जो देने होते हैं तो उसका सिस्टम बनाए हुए हमने, या तो सीजीएस सिस्टम यूज करो पूरी क्वांटिटीज में, चाहे वो अब सीजीएस सिस्टम पहले समझते क्या है, सी मींस सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकेंड, मतलब लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करना है, ग्राम यानी मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में मेजर करना है। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया होता है या न्यूमेरिकल दिया होता है, उसके अंदर सीजीएस सिस्टम में सभी को इसी में कन्वर्ट करना है। अगर कहीं कोई मीटर में दिया है या किलोमीटर में दिया है तो उसको कन्वर्ट कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, देन सेकेंड इज एमकेएस सिस्टम, नाम से ही पता लग रहा है, एम मीटर, के केजी एंड देन सेकेंड, दैट इज एमकेएस सिस्टम। तो नॉर्मली ज्यादातर हम इस सिस्टम को यूज करते हैं। देन कम्स एक सिस्टम और है, ये पहले यूज करते थे, न्यूमेरिकल्स में भी हम लोग यूज करते थे, लेकिन हम इंडिया में तो नहीं करते, तो ब्रिटिश यूज करते हैं। आपने कभी देखा होगा, जैसे ऊन आती है, ऊन पाउंड में आती है, नॉर्मली कई बार बेचते हैं जो ऊन को, फीट ये भी यूज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा दीवार कितनी फीट की है, तो ये कारण क्या है, ब्रिटिश की वजह से। नॉर्मली पुरानी जो आर्किटेक्ट थे वो सब इसी सिस्टम को यूज करते थे। यहाँ पर जो ब्रिटिश ने खासकर शिमला में बिल्डिंग्स जो बनाई हैं, तो नॉर्मली फीट और इनमें ही उनकी वैल्यूज दी हुई है। बट अब जो हम ज्यादातर मीटर वगैरह में काम करते हैं, आप कभी देखना जब नक्शा भी बनाते हैं तो कई लोग फीट के अकॉर्डिंगली बनाते हैं, है ना। दीवार की बात आती है, कितने फीट की दीवार है, राइट। तो अब क्योंकि पहले यूज करते थे, राइट, पर अब हम कौन सा यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं। बट फिर भी पुराने लोग फिर भी कहीं ना कहीं फीट यूज कर रहे होते हैं। मूवीज भी बनी हुई है 2 फीट जमीन के अंदर, डरावनी मूवी चलो अब देखो जरा, फुट देन पाउंड एंड देन सेकेंड, बट हम इसको यूज नहीं करेंगे अब, ये एक तरह से ऑब्सोलीट है, वी आर नॉट यूजिंग दिस नाउ। नेक्स्ट इज एसआई सिस्टम। बेसिकली 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर जो 1960 में पेरिस में जो हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ सिस्टम बनाए गए। अगेन मैंने थोड़े डिस्कस भी किए थे आपसे कि सिस्टम क्या थे, जैसे फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट, उनके स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि ये स्टैंडर्ड है और अब इन्हीं को यूज करो। और कुछ एक चीजें ऐसी भी, ऐसा यूनिट देने का फायदा क्या है कि अलग अलग क्वांटिटी, जैसे वर्क है हमने उसको जूल बोला, लेकिन हीट है वो भी एनर्जी है, तो यूनिट्स तो सेम हो सकते थे उनके, लेकिन उसके लिए कैलोरी डिफाइन किया, हीट के लिए कैलोरी हमने यूज किया। तो इस तरह के कुछ सिस्टम बनाए, तो अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं, ऐसा यूनिट में क्या क्या सिस्टम बेसिक यूज किए हैं। सो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, अब ये एसआई यूनिट जो सेट किए थे उसमें फंडामेंटल यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, इसके कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं। जैसे मास है, मास को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को मीटर से, टाइम को सेकंड से, ठीक है। टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करते हैं, वैसे तो हम सोचते हैं सेल्सियस एंड ऑल, लेकिन इसमें हम क्या यूज करेंगे, केल्विन, सेल्सियस नहीं यूज करेंगे। देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, ये यूनिट है, ठीक है। ये लाइट चैप्टर आएगा +2 में, उसमें है। क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल, शायद आपने 9-10 में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, कहीं नहीं पढ़ा तो केमिस्ट्री में +1 में पढ़ोगे आप। देन करंट, एम्पियर, राइट। इसी तरह से ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, प्लेन एंगल एंड रेडियन एंड स्टेरेडियन। सो ये थे बेसिक जो हम लोगों ने यूनिट्स के किए हैं। इसके बाद आपको क्या क्या करना है, एक तो डेफिनेशंस जो मैंने बोली है वो आपने पढ़नी है, एक बार गो थ्रू हो जाना। ऑल दो पेपर्स में तो नहीं आएगी तुम्हें, पर मैंने बोला एक बार जरूर क्वेश्चन आया था उसका, बट एक बार गो थ्रू जरूर हो जाना डेफिनेशंस। फिर उसके बाद एक चीज जो आपने याद करनी है, अब अगला जो हम यूज करेंगे, अगला जो लेक्चर है, ये तो बहुत सिंपल लेक्चर था, अगला लेक्चर है हमारा डायमेंशंस, जो कि एक नई चीज रहेगी आप लोगों के लिए। उसमें हम स्टडी करेंगे, इवन इन सिस्टम्स को भी यूज करेंगे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है।
जैसे केजी है, किलोग्राम, ग्राम, बट आपको याद होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 10⁻³ ग्राम है, तो K स्टैंड फॉर किलो, राइट। इसी तरह से आपके पास मिलीमीटर आएगा, मिलीमीटर, मिली 10⁻³ होता है। तो ये सारी वैल्यूज आपने याद रखनी है। 10⁻6 का मतलब क्या है, ठीक है, 10⁻³ का मतलब क्या है, 10⁻⁻6 का मतलब माइक्रो होता है, उसका सिंबल भी है 10⁻⁻6। बुक में टेबल दिया होगा, आपने देख लेना, आगे दिया होगा टेबल, सिर्फ वहां तक पढ़ना और बीच वाली डिटेल्स नहीं पढ़नी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम डायमेंशन करेंगे, तो आपने यहां तक आराम से रीडिंग करनी है। ओके।